अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप एक वाकया मिला और मैं आपको बताऊं कि जो भी प्रोग्राम मैं करता हूं, फिर लोग जब देखते तो वो बताते जनाब आप जो बता रहे हैं इसी तरह के वाकयात हमारे साथ भी पेश आते हैं। पिछले दिनों भी कई मैसेज आए जब मैंने बताया बहू का और सास का ये मसाइल है, तो फिर लोगों ने ये कहा जी आपने तो पता नहीं कहाँ से ऐसे ही लग रहा है ये हमारे घर की बात आपने कर रहे हैं। फिर एक दफ़ा मैंने एक वाकया सुनाया था कि लड़कियां किस तरह ऑनलाइन जब टिकटॉक है या फेसबुक है किस तरह लोगों के चक्कर में फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। बड़े सादा लफ्ज़ों में आप लोगों को बताता हूँ, ये वाकया मिला है मुझे। अब जिस मुल्क से मिला है कई जगह पे हमें एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि हर चीज़ हम आपके सामने नहीं रखते। एक शादीशुदा औरत ने लिखा कि मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, साथ में बिज़नेस करती थी और मैं और मेरा मियाँ और मेरे बच्चे सुकून से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसका कहना है कि जैसे जैसे मैंने बिज़नेस शुरू किया मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ें आनी शुरू होगी कि अब मैं ही होना, और वहाँ पे मैं अपने मियाँ की भी इतनी इज्जत नहीं करती थी। जब मैं काम नहीं करती थी उस वक़्त मैं अपने मियाँ की इज्जत बहुत करती थी, उसका ख्याल रखती थी, मगर जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखा तो ये हालात हुए कि मैंने इतनी अहमियत नहीं दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी वो तब्दील होना शुरू हुई और हमारे 4 बच्चे हैं। और एक दिन इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए मेरा एक मर्द से रब्ता हुआ। अच्छा, जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वहाँ पे मज़हब क्या है, क्या हो रहा है, किसी चीज़ का एहतराम वो भूल जाते हैं लोग। तो इसने भी यही लिखा कि मैं वहाँ हर चीज़ भूल गई और आहिस्ता आहिस्ता उससे मुझे मोहब्बत हो गई। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो ज़िंदगी थी वो जो सामने नज़र आ रही थी और जो पीछे नज़र आ रही थी, दोनों में इतना फ़र्क पड़ गया कि ना तो मुझे वहाँ पे कोई बेहयाई नज़र आई और ना मैं इस तरह की चीज़ को ज़हन में लाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं कभी घर से गायब हो जाना और मुलाकातें बाहर भी शुरू हो गई, कभी किसी होटल में मुलाकात होनी, कभी किसी घर में होनी, बड़ा ये सिलसिला चलता रहा। मियाँ को मैंने कभी महसूस होने नहीं दिया कि मैं कोई दूसरी ज़िंदगी भी जी रही हूँ। और इस तरह ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ये इस तरह भी होगा कि मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। 6 माह 7 माह बाद उस मर्द का दिल मेरे से बढ़ गया। मेरे से उम्र से थोड़ा छोटा था वो, मैं उसको बड़े महंगे महंगे गिफ्ट भी देती रही और खूब पैसा उस पर लुटाया। और उसके बाद एक वक़्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे से दूर होता गया और फिर मुझे इत्तला मिली कि वो उसका किसी और भी औरतों के साथ चक्कर है। और मैंने ये गम बुलाने के लिए, ये चीज़ें बुलाने के लिए फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहीं और मेरी फिर एक जगह पे पींग पड़ गई। और जब क्योंकि मैंने एक गम बोलने के लिए दूसरी जगह तलाश की और मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये रास्ता जो मैं जिस पे चल पड़ी हूँ ये ठीक नहीं है। और इस तरह दोबारा दूसरे बंदे से मुलाकातें शुरू हुई और फिर कुछ अरसा गुजर गया, कुछ साल के करीब, तो उसका भी दिल भर गया, वो भी मेरे से दूर रहना शुरू हो गया। और मुझे जब मैंने पता किया वो भी शादीशुदा था, मगर जाहिर है जब तल्लुकात बाहर बन गए तो दोनों जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़े। इस तरह कहती कि मैंने फिर ये गम बनाने के लिए सोचा कि कोई और रास्ता अख्तियार करूं, मगर इससे पहले कि मैं वो रास्ता अख्तियार करती एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं
डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे उसने नॉर्मल कोई मेडिसिन वगैरह दी मुझे, और मैं वो मेडिसिन वगैरह लेती रही, मगर कोई उससे फ़र्क ना पड़ा। इसके बाद दोबारा जब तबीयत ज़्यादा ख़राब शुरू हुई तो मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मेरे चेकअप हुए और मुझे वहाँ दाखिल किया गया। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहती कि उन्होंने बताया कि आपको एड्स की बीमारी लग चुकी है। और इस तरह जब ये बीमारी मेरे सामने आई तो मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था वो दिन। और वहाँ पे अब ये मसला था कि मेरे मियाँ को भी ना ये प्रॉब्लम हुई हो, बच्चे जो हैं वो उनको मैं क्या बताऊंगी, उनके सामने मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगी। ये चीज़ें ये बता रही हैं और बड़ा दर्द का इज़हार कर रही हैं। और फिर यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये बीमारी है इसके मरीज़ दुनिया में बेशुमार हैं, इलाज अभी तक इसका कोई नहीं है। लोग एंड तक इसी बीमारी में रहते हैं, लोग नफरत करते हैं, ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं। और जब किसी का पता चलता है तो हमारे माशरे में इन चीज़ों को फिर आपको पता ही किस नज़र से देखा जाता है। ये हमें एशिया के एक मुल्क से ये टेक्स्ट मैसेज आया है। फिर ये भी हुआ कि जब मेरे मियाँ का टेस्ट लिया गया तो उसको भी यही प्रॉब्लम निकली। ज़ाहिर है अब दोनों मियाँ बीवी को एड्स की बीमारी, जिसकी जिम्मेदारी कभी मियाँ मेरे पे डाले और मैं मियाँ पे डालूं अपने आप को बचाने के लिए। मोबाइल फ़ोन, सिम शिम सब चीज़ें ख़त्म हो गई, राब्ते ख़त्म हो गए। जब उन लोगों को पता चला, मुझे तो उनका पता भी नहीं फिर क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। मगर कहती कि जो भी लोग थे मेरे साथ जिन्होंने वक्त गुजारा था उनको शायद इल्म हो या ना हो, अब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। आज हम दोनों मियाँ बीवी इस बीमारी में हैं, बच्चे छोटे हैं, मगर बच्चों को हम क्या बताएंगे। अब हम झूठ बोल बोल के बच्चों को ये बताते हैं कि ऐसे तबीयत ख़राब हुई थी तो कहीं से खून लगा, हमें तो गलत खून लग गया, ब्लड जैसे, तो उसी से ये मसला बना। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है और उसकी जो मेडिसिन है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब काफ़ी महंगा खर्चा है। और इस तरह हम जो दवाई वगैरह कभी ले लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर से दोनों मियाँ भी ख़त्म हो रहे हैं। फिक्र ये है कि हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। ये भी चीज़ खाई जा रही है। हमने किसी को बाहर नहीं बताया, मोहल्ले में नहीं बताया, रिश्तेदारों में नहीं बताया, और खामोशी के साथ दोनों मियाँ बीवी जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसके आगे भी कई चीज़ें लिखी हुई, मगर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अब आप लोगों को बताई जाए। मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो लोग प्रोग्राम देखते हैं तो सोचते हैं कि मुझे कहाँ से पता चलता है, ये लोग ही लिखते हैं सब कुछ हमें। वो कहते हैं ये हमारा ज़रूर बताइए ताकि लोग इस तरह शायद हमारे वाक़या से किसी को सबक हासिल हो सके। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि सज़ा दुनिया में मिल जाती है, उस वक़्त नहीं मिलती, चंद साल बाद मिल जाती है। कि कोई भी जुर्म किया किसी ने, क्योंकि अल्लाह ताला का भी कोई निज़ाम है, उसके तहत ही वो सज़ा भी देता है। और जो लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं, ज़िल्लत और रसवाई फिर आपके सामने है जो मैंने बताया। ये बड़ी लंबा है मगर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। मुख्तसर आपको जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैं आपके सामने लेके आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।